किसी ने कहा कि राम ये नहीं जानते थे कि सोने का कोई मृग नहीं होता है, और फिर भी सीता के कहने से राम चल दिए मृग के पीछे। क्या राम नहीं जानते थे कि सोने का कोई मृग नहीं होता है? फिर क्यों चले गए पीछे पीछे? तब राम की तरफ से राम बोले, ऐसी पत्नी जिसने आज तक कोई मांग नहीं रखी। मेरी बेटियां, माताएं, जो भी बैठी है, इतनी डिमांड रख देती है पति से, ये होना, ये भी होना, ये भी होना, ये भी होना, होना होना। मैं मना नहीं कर रही इस बात की, पर तेते पांव पसारी जेती लांबी सोड़। अपने पति की आमदनी कितनी है, उस आमदनी को देख कर के तुम अपनी मांग रखो, अपनी डिमांड रखो कि वो महीने का 25,000 कमाता है, तो महीने की 50,000 की मांग रख दो। इसलिए पता है माताओं के सिर पे, सबके सिर पे बाल है, उड़ते ही नहीं है खोपड़ी के बाल। वो पुरुष उनके बेचारे के खोपड़ी के बाल उड़ जाते कई के। ज्यादातर पुरुषों के सिर पे के बाल उड़ जाते हैं, माताओं के सिर पे के बाल नहीं उड़ते जितने पुरुष के उड़ते। तुम्हारे झड़ भी जाए तो फिर आ जाते, पर गंजी तो नहीं होती हो। ये तो बेचारे गंजे हो जाते हैं। एक व्यक्ति तो खोपड़ी बता रहा मेरे को कि देख लो मां इधर, मैं समझ गई तेरी पत्नी कैसी है। तो बुरा मत मानना, कुछ नहीं समझी। हाँ। तो राम ने कहा, लक्ष्मण ने भी कहा, भैया कोई सोने का मृग होता है क्या? लेकिन राम ने लक्ष्मण को समझा दिया। कैसे समझाया? अरे इस प्रकृति के अंदर कुछ भी असंभव नहीं है, हो सकता है, हो सकता है, ऐसा कह दिया लक्ष्मण से। पर दूसरे लोगों को जवाब दिया कि जिस पत्नी ने आज तक कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांगा, पहली बार मांगा, इसलिए उसके कहने से मैं मृग के पीछे जा रहा हूं। तो पत्नी को संतुष्ट रखने, जीवन में एक बार तो उसने इच्छा करी है, उसके बाद तो करी भी नहीं, एक बार। और समझ गई माताएं, इतनी मांग मत रखो कि उसका जीना मुश्किल कर दो, इतनी। हाँ, बस इतना ही इशारा काफी, ज्यादा नहीं, क्योंकि पल्ला आपका भारी है।